राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, ज़बरदस्त हों। इंजेक्शन लेने आया था यहाँ पे, मेडिकल शॉप है, ये 24 घंटे खुलती है यहाँ पे, लेकिन वो इंजेक्शन इन पे भी नहीं मिला है। तो वो दोपहर को ही आएगा, जहाँ से अपनी सारी दवाइयाँ आ रही हैं उन भाई साहब से ही मंगवा लूँगा। आज सैंपल लेने आएंगे वो, जिससे कि मालूम चल सके कि प्लेटलेट अपनी बढ़ी हैं थोड़ी बहुत कि नहीं, कि वही हैं या कम हो गई हैं। तो जब वो आ जाएंगी उसके बाद डिसाइड होगा कि हम कब तक यहाँ रुकेंगे, या आज हमारी छुट्टी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जो भी है वो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल दीदी के यहाँ पे चलते हैं। दीदी ने पोहा और दलिया बना लिया है, वो उठाऊंगा, उठा के हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ दे के फिर मिसेज को जाना है घर, क्योंकि कल वो नहीं गई थी, कल मैं गया था। तो वो फ्री होके आएंगी, अपना जो भी कुछ काम वाम होंगे उनको कर करा के नहा धो के दोपहर तक वापस आ जाएंगे। बड़ी गाड़ी से सुबह सुबह तो निकल के आ सकते हो आप, रोड खाली है बिल्कुल, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। मगर दिन में शहर के अंदर चलाना बड़ी गाड़ी मूर्खता भी है, अगर आपके पास ऑप्शन है दूसरा। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर अलग ही चीज़ है। कहीं न तो पार्किंग मिलती है, न रोड पे सही तरीके से चलने के लिए ट्रैफिक है, न रोड पे चलने के लिए रोड खाली है। मतलब सही नहीं है बड़ी गाड़ी लेके निकलना। बड़ी गाड़ी मैंने इसलिए मंगा रखी है, स्कूटी ले आया था मैं बीच में, तो स्कूटी से ये आसपास के काम जल्दी हो जाते हैं। मगर ठंड थोड़ी सुबह शाम में बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन में तो धूप निकल रही है खूब अच्छी खासी, मगर सुबह शाम में ठंड हो जा रही है बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को देखते हुए बड़ी गाड़ी मंगा ली थी, क्योंकि हो सकता है शायद छुट्टी भी हो जाए, क्योंकि 2 दिन से तो यही माहौल चल रहा है कि अब बच्ची ठीक है, छुट्टी हो जाएगी। तो छुट्टी हो जाएगी तो सारा सामान वगैरह बच्ची को भी ले जाना गाड़ी में आराम से, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक रखा है। वरना बड़ी गाड़ी से चलना फिरना इधर उधर छोटा मोटा नहीं हो पाता है, उसके लिए स्कूटी परफेक्ट है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं 26 जनवरी की। दीदी के घर के पास आ लिया, लेता हूँ वहाँ से दलिया और पोहा भी। पोहा बच्ची को बहुत पसंद आ रहा है, कल बहुत पोहा खाया उसने। डॉक्टर साहब इतने मस्त हैं, बच्ची ने पूछा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मैं खा सकती हूँ क्या? उन्होंने बोल दिया बिल्कुल खा सकते हो। फिर उसने पूछा क्या कहते हैं बर्गर, मैं बर्गर भी खा सकती हूँ? तो डॉक्टर साहब ने बोला कि नहीं बर्गर तो नहीं, मगर सैंडविच खा सकते हो, वेज सैंडविच। अब डॉक्टर साहब ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ पेट भर के खा ले जिस चीज़ का इसका मन कर रहा है, ताकि अंदर शरीर को इस समय बहुत आवश्यकता है। प्लेटलेट काउंटिंग खाने पीने से ही बढ़ेंगी, और शायद यही एक रीज़न है कि उसकी प्लेटलेट स्टेबल है। तो कल खाया पिया है इसने ठीक ठाक। वेज सैंडविच मंगा ली थी, जो छोटी वाली सिस्टर है मेरी वो ले आई थी। दूध दलिया और पोहा दीदी ने बना लिए थे, वो ले आया हूँ। बेटू की भी मॉर्निंग हो गई है। इसके माथे को मैंने नोटिस किया है, ये देखो बिल्कुल साफ हो गया है, अभी साफ दिख रहा है। इस जगह पे बहुत दाने हो रखे थे इसके, क्योंकि ये 1-1 घंटे तक शीशे के सामने खड़े होकर उनको कुरेदती रहती थी। इनसे मना किया था, बेटा मत किया करो। झूठ बोल रहा हूँ? अब बिल्कुल सही हो गए हैं वो। तो बीमारी से एक फ़ायदा भी हुआ इसका। और अभी छोटा भाई आ रहा है यहाँ पे, और मम्मी ने बोला है कि तुम दोनों लोग आ जाना यहाँ पे, नहा धो के खा पी के आराम से चले जाना जब तक वो रह लेगा। तो अभी इससे पूछता हूँ कि हम चले जाएं कि नहीं। ठीक है, छोटू पापा बने रहेंगे यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए, मैं और मम्मा चले जाएंगे। चले जाएं?
नहीं नहीं तो फिर पापा नहीं जाएंगे, मैं और अभी अगर आपको अच्छा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं ठीक है तो हम जाएंगे। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर नहीं जाएंगे। एक ही जन जाएगा, कोई भी जाए। मैं ही जाऊंगी फिर, कोई क्या, मैं नहा के आऊंगी ना, कल नहीं गई थी ना मैं, पापा तो कल नहा आए थे। बताओ फिर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम दोनों चले जाएंगे, छोटू पापा यहीं पर रुक जाएंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर पापा यहीं पर रुक जाएंगे, मैं और बिक्कू चले जाएंगे। अब आप बताओ। पापा रुक जाओ। ठीक है, मैं ही रुकूंगा। तो फिर उसकी रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा, इनको ले जाएगा साथ में। ये भी हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है। तुम वहीं पे रहना, ठीक है, घर पे ही, यहाँ पे मत आना। क्या? इससे बोलो तो फिर इससे बोलो बैग लेके आए और होमवर्क करे अगर आए तो। ठीक है, ऐसा कर लेना, बैग ले आना और यहीं पे होमवर्क करना फिर, ठीक है। तो फिर रो क्यों रहे? ऊपर से आ जाएंगे फिर हम उधर से। रो क्यों रहे फिर? अनाया को बाहर ले गया था थोड़ा धूप खिलाने के लिए। अंदर कमरे में पड़ी पड़ी बोर हो जाते हैं, और उसका मन भी था, थोड़ा धूप भी खिलाई और कॉलोनी में 1-2 राउंड लगा दिए व्हील चेयर पर बिठाकर। अब आराम से सो गई है। अभी डॉक्टर साहब तो चले गए बड़े वाले, आज उनके बेटे थे वो आए थे, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज की हैं। बाकी छुट्टी के लिए देखो आज करानी पड़ेगी शाम तक। अगर आज छुट्टी नहीं हुई तो फिर कल भी नहीं हो पाएगी, फिर परसों हो पाएगी, क्योंकि आज 8 दिन हो गए मैं हॉस्पिटल में, कल 9वां दिन होगा। तो 9वें दिन छुट्टी नहीं कराते, ऐसा माता जी का कहना था। तो इसलिए वो बोल रही थी या तो आज शाम तक करा लेना, नहीं तो फिर उससे अगले दिन। तो इसलिए आज शाम तक छुट्टी जहाँ तक करानी है हमें। तो एक सैंपल लिया जाएगा, टेस्ट होगा, वो टेस्ट होकर आएगा, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। प्लेटलेट्स अगर बढ़ गई हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल छुट्टी हो ही जाएगी। अगर प्लेटलेट्स कम हुई हैं तो फिर एक आरडी भी चढ़ेगा, जो होता है एक प्लेटलेट्स का पैक होता है, तो वो चढ़ेगा। उसे चढ़ाने के बाद फिर छुट्टी कर देंगे। मगर उसमें भी फिर ये होगा कि उसे चढ़ाने के बाद छुट्टी करेंगे, उसके अगले दिन घर पे जाकर फिर से हमें वो टेस्ट कराना पड़ेगा अगले दिन, ताकि हम जान सकें कि अब वो हमारी प्लेटलेट्स ऊपर हैं कि नीचे हैं, बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही। मतलब सीधा सा ये है कि प्लेटलेट्स जिस दिन बढ़ना स्टार्ट कर देंगी उस दिन सारी समस्या ख़त्म, उस दिन अनाया की परेशानी ख़त्म, शरीर में जान आना वापस हो जाएगा, चलना फिरना उसका स्टार्ट हो जाएगा, खाना पीना तो वो स्टार्ट कर चुकी है। तो अब सिर्फ डिपेंड है आज शाम की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं या नहीं। तो अब सीधा रिपोर्ट देखेंगे। मैसेज तो चली गई हैं घर पे, छोटा भाई आया था तो वो ले गया साथ में, अभी 1-2 घंटे बाद आएंगी, 1-2 घंटे हो गए उनको गए हुए। तो अब शाम को ही देखते हैं क्या होता है, छुट्टी हो पा रही है अपनी कि नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट आ गई, प्लेटलेट भी बढ़ गई, 55,000 हो गई, 37,000 थी, मगर फिर भी हम हॉस्पिटल में हैं, छुट्टी नहीं हुई। उसकी वजह है डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी 1-2 दिन रुको, इसको प्रॉपर पूरा कोर्स हो जाने दो इसका। तो हमें उनकी मतलब जो भी उन्होंने डिटेल बताई, थोड़ा डिटेल में जाकर पूरा केस बताया, तो हमारी भी समझ में आ गया कि हाँ अभी जल्दबाजी नहीं करनी हमें। अगर बच्ची इतनी परेशान हुई है तो अब बाद में फिर कोई परेशानी ना बने, इसलिए पूरा कोर्स करा के 1-2 दिन की और बोली है, तो 1-2 दिन और रुकेंगे, कोई नहीं, लेकिन प्रॉपर परेशानी ख़त्म हो जाए ताकि आगे फिर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए
पूरा करके ही छुट्टी लेंगे यहाँ से। बाकी बच्ची अब मस्त है, ज़बरदस्त है, खाने में व्यस्त है, पोहा ही पोहा खाई चली जा रही है, रोटी नहीं खा रही। पोहा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक से बोल सकती है अब तू। अब गर्दन क्यों हिला रही है? मैंने तो बोल रखा है सब लोगों को कि भाई अब ये बोलना चालना इसका अच्छा हो गया, अब तो नॉर्मल एक्टिविटी कर रही है। अभी भी ऐसे मुंडी हिलाएगी तो सबको लगेगा कि अभी हमें तो नहीं लग रही कहीं से ठीक। अच्छी है ना? बहुत अच्छा। अभी हो सकता है बाद में मुझसे बोले कि पापा मेरे चेहरे को ब्लर कर देना, मगर ऐसे पता नहीं है कि मैं 2-3 वीडियो इसकी डाल चुका हूँ, इसके चेहरे की। चलो जी, कोई नहीं, 1-2 दिन और रुकेंगे, मगर बच्ची को बिल्कुल ठीक करके लेके जाएंगे। वीडियो का समापन, क्योंकि 10:30 बज गए हैं, खाना पीना भी अब हमारा भी हो गया, बच्ची तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चल रहा है, इसकी भी लास्ट ही है ये, खा पी के आराम से सोएंगे। ड्रिप वगैरह आज कोई भी नहीं चल रही है, इसको नहीं दूंगी, ड्रिप ख़त्म हो चुकी हैं। बाकी जो ओरल तरीके से दवाइयाँ खाते हैं वो दवाइयाँ हैं सारी खिला दी हैं, बस 1-2 टैबलेट बची हैं, उन्हें खा के सो जाएगी। तो चलिए, आप सभी को राम राम।